जुड़ाई करके बांधों की मजबूती भी हो जाएगी। आज ये काम भी हो गया। गुड़ौल में डिग्री कॉलेज हमारे नेता दे दिए, गुड़ौल में इंडस्ट्रियल एरिया हम लोग का खुल गया। गुड़ौल में और भी एक मांग हम लोग प्रमुखता मंत्री जी ने, मंगल पांडे जी ने से मैंने अनुरोध किया कि सर एक हमको गुड़ौल में आप ट्रामा सेंटर दें। वो भी ट्रामा सेंटर के अप्रूवल मिल गया और ट्रामा सेंटर कार्यरत है। वैशाली जिला में आपका गुड़ौल ही वो जगह है जहां पर ट्रामा सेंटर कार्यरत है। इस चीज का सम्मेलन किया गया। आज एनडीए कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी। जैसे ऑफिशियली कल 3 बजे के तक वो नाम वापसी का था और आज से कैंडिडेचर घोषित हो गया। ऑफिशियली आज से हम एनडीए के यहाँ से उम्मीदवार हो गए। तो सबसे पहले रणनीति तय हो रही है। यहाँ पर जितने भी हमारे प्रमुख साथी थे वैशाली विधानसभा के 5 दलों के यहाँ आए और हम लोगों ने बैठ कर ये तय किया कि हम लोग का रूट कैसे होगा, किस पंचायत में किस दिन हम लोग घूमेंगे। और समय की कमी है, बड़े नेताओं का भी कार्यक्रम होना है, तो एक दिन में 2-2 पंचायत हम लोग 3 पंचायत नहीं करेंगे तो हम लोगों से जुड़ नहीं पाएंगे, तमाम मतदाताओं तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये ही आज प्रमुख बातें थी। और इसके साथ साथ ये भी करना था कि बड़े नेता जो आएंगे, अब 23 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तय है जो गुड़ौल के प्रेमराज उच्च विद्यालय के खेल मैदान में प्रस्तावित है, जो परसों ही 12 बजे दिन में होने वाला है। उसके साथ और भी हमारे डिप्टी सीएम साहब और भारत सरकार के माननीय मंत्रियों का भी कार्यक्रम तय है। तो कैसे करें और उसका जगह, किस जगह पे उनका ज़्यादा जाना जरूरी है, ये सब बातें ही महत्वपूर्ण थी जिसके लेके आज ये बैठक बुलाई गई थी। क्या कहिएगा विधायक जी, चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? तो ये तो आज जो बैठक बुलाई है चुनाव के तैयारी के लिए ही, और कैसे सबसे पहला लक्ष्य तमाम मतदाताओं के पास पहुंचना है कि उनकी कोई बात है या अपनी बातों को उन तक रखने के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, जो हर गरीब के लिए सरकार ने, एनडीए की सरकार चाहे भारत सरकार की हो या बिहार सरकार ने काम किया है, उसके लिए हम लोग जाएंगे और उन तक सरकार के द्वारा किए गए बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। कौन ऐसा कार्य है जो अधूरा रह गया जिसको इस बार पूरा कीजिएगा? बहुत सारी बातें हैं, वो अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्या कुछ अपील कीजिएगा इस चुनाव में अपने? देखिए, जनता से अपील ये करना है कि एनडीए की सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनाज मुफ्त किया है 2029 तक, जो अनाज फ्री दिया गया है, चाहे हमारी बहनों को जो अभी जीविका की बहनें, तमाम परिवार के एक महिला को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं कि हमारी बहनें स्वावलंबी हो, वो काम आगे करे और खुद ही अपना जीविकोपार्जन चला सके। उसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन है जो जिसके तहत 400 से 1100 रुपया किया गया। और वैशाली में जितने बड़े बड़े काम हुए, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया का, वैशाली जिला में दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया गुड़ौल बना, वैशाली में ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्व की जगह अभी बुद्ध सम्यक दर्शन पार्क का उद्घाटन हुआ, अभिषेक पुष्करणी का जीर्णोद्धार प्रारंभ है। उसके साथ साथ और भी काम जो हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिल्डिंग बन रहे हैं हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हों, चाहे पंचायतों में HSC बन रहे हों, ये सभी काम हो रहे हैं। चाहे सड़कों के बारे में आप देख सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण सड़कें थी उसका निर्माण चल रहा है। तेजस्वी यादव का एक ऐलान किया गया है कि हर एक घर सरकारी नौकरी दिया जाएगा, क्या इससे कुछ? अब ये कैसे कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं, ये तो उन्हीं से आप बेहतर पूछें। एनडीए को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चुनावी घोषणा है। और कैसे अपने लोगों को मोड़े, कैसे अपनी तरफ आकर्षित करे, इसलिए ये बेकार की बातें की जा रही है उनके द्वारा। ये योगी बोल रहे हैं कि 17 महीना जब हम साथ में थे तो 5 लाख नौकरी दिए हैं। देखिए, आप सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो विधानमंडल दल के नेता होते हैं पॉलिसी वो तय करते हैं और जो उनके सहयोगी होते हैं उसमें वो अप्रूवल देते हैं। यहाँ से चाचा भी आपके चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या मतलब कुछ नीति हो सकती है? कोई चिंता की बात नहीं है। चाचा पिछले चुनाव में भी महागठबंधन के उम्मीदवार को मदद किए थे और विरोध किए थे, हम लोग का एनडीए का विरोध किए थे। इस बार भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ गया? पिछले बार तो मेरे गांव में ही, मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव इस पंचायत में ही कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वो कार्यकर्ता बैठक किए थे विधानसभा स्तरीय। क्या फर्क पड़ गया था? एनडीए के साथी एकजुट हैं
और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आने वाले समय में सरकार बनेगी। इस बार महागठबंधन के दो प्रत्याशी उतारे हैं महागठबंधन ने, किस तरीके से इस लड़ाई को देखिए, पिछले बार तो ये एक आपने बड़ा अच्छा कोई प्रश्न किया। पिछले बार एक प्रत्याशी लोजपा के टिकट पे लड़ रहे थे, तो लोजपा तो अब एनडीए के साथ है, तो आप समझ सकते हैं उनका जो वोट है वो एनडीए को मिलेगा। और महागठबंधन के दोनों व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या उनकी स्थिति है। अब उस पर विशेष टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा। पिछले बार तो मुकेश सहनी जी भी आपके साथ थे, आपके साथ तो मुकेश सहनी जी की क्या स्थिति महागठबंधन में वही किसी से छिपा हुआ नहीं है, सारे नेता उनके ज्वाइन कर रहे हैं एनडीए उनके साथ के। वैशाली की जनता को क्या कहना चाहिए? वैशाली लोकतंत्र की धरती है, यहाँ की जनता सही निर्णय हमेशा करती है, आगे भी करेगी।